है क्या है जमीन घोटाला। इस घोटाले की शुरुआत जून 2022 में हुई। फर्जी कागजात के जरिए आर्मी की संपत्ति को हड़पा गया और प्रदीप बागची को आरोपी बनाया गया। नगर निगम के टैक्स कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराई है और तत्कालीन कमिश्नर नितिन मदन कुलकर्णी को मिली है जांच की ये जिम्मा। तो आपको बता दें कि कुलकर्णी ने अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया है। इसके साथ ही फर्जी नाम और पते पर सेना की जमीन को हड़पा गया। डीसी समेत कई अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा। अधिकारी से लेकर कारोबारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। तो इसके बाद नवंबर 2022 में अमित अग्रवाल ठिकानों से कई अहम दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने कहा है कि 4.5 एकड़ की ये जमीन बीएम लक्ष्मण राव की थी और बीएम लक्ष्मण ने आजादी के बाद इसे सेना को सौंप दिया था। इसके बाद 36 फर्जी डीड के जरिए सैकड़ों एकड़ जमीन का फर्जी सौदा हुआ। इसमें अधिकारी से लेकर डीसी और बड़े बड़े व्यापारी भी शामिल हैं। तो अप्रैल 2023 में इसके बाद ईडी ने ये गिरफ्तारी शुरू की। अप्रैल 2023 में ईडी ने प्रदीप बागची समेत 7 आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद 4 मई 2023 को ईडी ने आईएएस छवि रंजन को भी गिरफ्तार किया। इसके बाद 31 जुलाई को ईडी ने विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया और जमीन हड़पने के लिए पूरा जो सिंडिकेट कर रहे थे, ये पूरी तरीके से जो काम कर रहे थे छवि रंजन के बाद ईडी ने प्रेम प्रकाश को भी गिरफ्तार किया। ईडी ने राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रसाद को भी इसके भी बयान लिया है, उनसे भी पूछताछ की, उनका भी बयान सामने आया। भानु प्रसाद ने सबसे पहले हेमंत सोरेन का नाम लिया था। भानु प्रताप ने यह कहा था कि हेमंत के आदेश पर जमीन का सर्वे अधिकारियों के बयान के तार जोड़कर सीएम तक पहुंची है ईडी। तो ईडी ने पहली बार सीएम को 13 अगस्त 2023 को समन किया था और 8वें समन पर उनसे 20 जनवरी को पहली बार पूछताछ हुई। 10वें समन पर 31 जनवरी को ईडी ने दोबारा उनसे पूछताछ की। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात ही गिरफ्तार किया गया और इसके बाद रांची के होटवार जेल में हेमंत सोरेन की रात कटी। इसे लेकर के ये पूरी जो प्रक्रिया थी इस तरीके से चली क्योंकि ये सेना का जमीन था और सेना के जमीन पर ये कब्जा को लेकर ये बात कही जा रही थी कि हेमंत सोरेन ने सेना की जमीन पे कब्जा किया और इसीलिए ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और इसमें हेमंत सोरेन भी संलिप्त पाएगा और इसीलिए